स्वर्ग बन गया है नारायण सेवाश्रम। हमारे बच्चे नया नया वस्त्र पहन के बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहे हैं, आज उत्सव मना रहे हैं और हमारा जीवन का जो है सो आज उद्धार हो रहा है। आज स्वर्ग की रास्ता क्लियर हो रही है मेरे लिए कि आज मैं उस बेटी को कन्यादान करके पिता का ऋण से ऋण हो रहा हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं नारायण सेवा आश्रम के संचालक सह संस्थापक हरेराम पांडे जी, जिनका अथक प्रयास से यह आश्रम चल रहा है। आप देख सकते हैं आज का जो माहौल है, यहाँ पर एक हम सबकी बहन, बड़े बुजुर्गों का बेटी और कुल मिलाकर के इस शहर का एक नाज कह सकते हैं। सीता बहन की शादी है, इसी सिलसिले में हम पहुँचे हैं और बातें करते हैं इनसे। सबसे पहले ये हम सबके गार्जियन हैं, हम इनका आशीर्वाद लेना चाहेंगे। और बोलिए सर कि ये कहाँ से सफर शुरुआत हुआ? परमात्मा की कृपा से हम बाबा बैद्यनाथ में आने की इच्छा किया कि हमारा जो शेष जीवन है वो बाबा का नगरी में बीते और वहीं परमात्मा के शरण में हम चले आए। और आने के कुछ ही दिन बाद एक कन्या कपड़ा में लिपटी हुई SBI ट्रेनिंग सेंटर बैद्यनाथ धाम के पीछे फेंकी हुई थी और भोर बेला था, हल्ला हुआ। हम दौड़ के गए, नाभि में चींटी लगी थी और हम उसको उठा करके और इलाज कराए। डॉक्टर RK चौरसिया जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने निःशुल्क सेवा दे करके हमारे बेटी को जो है सो बचा लिए। और जब बेटी बची तो अनुभूति हुई आनंद की, अच्छा लगा। तो महसूस किया कि इतना साधना पूजा किया लेकिन यह अनुभूति तो आज तक नहीं हुई थी। लगता है परमात्मा बाबा बैद्यनाथ धाम में हमसे कुछ करवाना चाहते हैं। और इसके बारे में पता लगा कि बहुत सारे बच्चे फेंक दिए जाते हैं झाड़ी जंगल में, जो कुत्ता बिल्ली खा जाता है। तो चलो हमारा वहीं से प्रभु के कृपा से बाबा बैद्यनाथ भी खींच के लाए हमको, क्योंकि तब हमको पीछे याद आया कि भगवान श्री कृष्ण नारद को समझा रहे थे कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, इस त्रिभुवन में वही वैकुंठ धाम है जहाँ भक्त के द्वारा भगवान की काम की जाती हो। तो या देवी सर्वभूतेषु, इस मंत्र को बार बार हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सर्वभूतेषु तो हमें हमको दिखा इस मानव तन में जो स्वयं परमात्मा इस मूर्ति को बनाया, किसी कारीगर का बनाया नहीं। इस मानव तन में हमको वह देवी दिखाई दी और उस बेटी का नाम देवी रखा और आरंभ हो गया नारायण सेवा। हम संकल्पित हो गए, परमात्मा इस तरह की जितनी बेटियां आप हमको देंगे स्वीकार है, हम आपके बेटियों की सेवा करेंगे। और वहाँ से हमारा अनवरत यह सेवा चल पड़ा और 2009 ईस्वी में इसकी स्थापना रजिस्टर्ड हो गई संस्था नारायण सेवा आश्रम, तब से चलता आ रहा है। आज बड़ी खुशी की बात, जिस बेटी को आपने समाज से बिछड़ा दिया था, पैदा होने के बाद कपड़ा में लपेट के बिक दिया था, उस बेटी, बिछड़ी हुई बेटी को जो समाज से बिछुड़ चुकी थी, उसको सीना में लगा लिया। और पत्नी भी मेरी जो है सो मैं उनका भी आभारी हूँ, कर्जदार हूँ, वो गला लगा के पाल दी। तो बेटी को माँ का आंचल भी मिल गया, पिता का नाम भी मिल गया, अनाथ नाम कट गया। लेकिन ये अनवरत सेवा चलता रहा। और आज का जो दिन है वो सीता बेटी जिसको पोल पास के हमने 20 साल का किया, आज उस बेटी का कन्यादान करके पितृ ऋण से हम उऋण होने जा रहा हूँ। आज बाबा बैद्यनाथ का पावन धाम बैद्यनाथ धाम, आज आज आभास हो रहा है कि आज भगवान का तांडव होगा। और आज उनकी सुपुत्री सीता की शादी है। माध्यम प्रभु हमको बना दिया बाप बनने का, लेकिन आज जिस बेटी की शादी है वो पूरे संपूर्ण विश्व की बेटी है, संपूर्ण बैद्यनाथ धाम की बेटी है। और वो स्वयं हमारे जगत पिता परमेश्वर बैद्यनाथ की बेटी। आज बाबा बैद्यनाथ बड़ी खुश होंगे कि बैद्यनाथ धाम में आज उनकी बेटी की
शादी है। इस शादी में तमाम दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, माता पिता भाई बहन तुल्य जो भी हैं, वो आशीर्वाद दें हमारी बेटिया को कि इसका घर बस जाए। पालो जोरी में शादी ठीक किया हूँ, एक ब्राह्मण कुल में जो है सो गरीब लोग थे और गरीबी के कारण उनकी शादी नहीं हो रही थी और हमारी सीता उसको पसंद किया और ये दोनों लड़का लड़की तैयार हो गया। और आज हमारे समाज के सहयोग से विशेष करके हमारे कुछ लोग हैं जिसमें जो है सो ये विश्वराज बाबू, इनके तरह कुछ सज्जन और हैं, आप लोगों ने मिल करके जो आज एक इतिहास बनाया। मैं तमाम इन बंधुओं को, स्थिति ऐसी थी ना कि 8 दिन पहले हमको लोग बोला, हमारे बच्चे, कि कुछ व्यवस्था हुआ नहीं, इतना बड़ा जगह है। तो हम बोला करे देखो ना, अंधकार में तो हम लोग हैं ही, गरीब क्या है अंधकार में है, प्रकाश का आशा करता हूँ। और तुम लोग क्यों निराश हो रहे हो? अरे अंधकार से बढ़ के अब कुछ अंधकार थोड़ा ही होता है, अंधकार तो हो ही गया, अब प्रकाश होगा, निश्चय परमात्मा करेंगे। और आज देखिए प्रकाश हुआ और आज तो ऐसी लग रही है ना कि स्वर्ग बन गया है नारायण सेवाश्रम। हमारे बच्चे नया नया वस्त्र पहन के बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहे हैं, आज उत्सव मना रहे हैं और हमारा जीवन का जो है स्वाज उद्धार हो रहा है। आज स्वर्ग की रास्ता क्लियर हो रही है मेरे लिए कि आज मैं उस बेटी को कन्यादान करके पिता का ऋण से ऋण हो रहा हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और सहयोग चाहिए। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, कब चला जाऊंगा पता नहीं, लेकिन हमने जिस ध्वजा को गाड़ा है उस ध्वजा को आप लोग संभाले रखिए। आप तमाम श्रोता दाताओं से हमारा अंतिम यही कहना है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि याद भी रखना, परमात्मा किसी का बकाया भी नहीं रखता। जो जो हमारे इस बच्चों के लिए काम किए हैं, निश्चय पाई पाई जोड़ के मेरे परम प्रभु देंगे, विश्वास है मेरा, ये बाँव नहीं जाने वाला है। जय परमात्मा। जय परमात्मा। जैसे कि आप सुन रहे थे इनसे, एक बात जो है सो यहाँ से निकल करके सामने आती है, नर सेवा नारायण सेवा ना बाबा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। और इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और ये चल रहा है, और ये जो इस संस्थान के जो डायरेक्टर कर सकते हैं, संचालक कर सकते हैं, इन्होंने ये कह दिए हैं कि जब तक हम सब रहेंगे, यानी कि अब जितना भी यहाँ पर लोग हैं आप दिखा सकते हैं, ये हर किसी से ये अनुरोध है और आग्रह है कि यहाँ पर जितना भी छोटे बड़े लड़के लड़कियाँ बेटे बेटियाँ हैं, वो सब हम सब की जिम्मेदारी है उन सबको एक अच्छे मुकाम पर पहुँचाना है। जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर आकर के अपने शिक्षादान जरूर करें, जिसमें जो सामर्थ्य है यहाँ पर आकर के अपनी भागीदारी निभाएं, अपनी क्या कहते हैं, अपनी जैसे यहाँ योगदान दें। ये तमाम चीज़ें आप देख रहे थे द जनता प्लस के माध्यम से। और आज रात में शादी है और कहाँ से बारात आया, सब चीज़ें आप लोग सुन रहे हैं कि जब बारात आएगा सब चीज़ें आपको